गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी। आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है थर्मल कंडक्शन। हम गैसों में अभिगमन परिघटनाएं पढ़ रहे थे, उसमें हमने विस्कोसिटी पिछली वाली क्लास में पढ़ा और आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो है अभिगमन परिघटना में सेकंड वाली ऊष्मा का चालन किस तरह से एक छोर से दूसरे छोर पे होता है। ओके, उसके लिए मान लेते हैं किसी पात्र में गैस जो है वो दो समांतर प्लेटों के बीच में है। एक ए बी प्लेट है और एक दूसरी सी डी प्लेट है। इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच में गैस स्थित है और इस समांतर प्लेटों में ए बी जो प्लेट है उसका ताप T1 है और सी डी प्लेट है उसका ताप T2 है। T1 और T2 इस तरह से हैं कि सी डी प्लेट का ताप ए बी प्लेट के ताप से ज़्यादा है, यानी गैस का जो ताप है वो ए बी से सी डी की ओर बढ़ता जाता है। ये यदि डायरेक्शन हम जेड डायरेक्शन ले तो जेड दिशा में ताप का मान बढ़ता जाता है, यानी ये कह सकते हैं कि जेड दिशा में ताप की प्रवणता है। ओके, जैसे जैसे प्लेट इस ए बी से प्लेट की दूरी बढ़ती जाती है ताप का मान बढ़ता जाता है। सबसे कम ताप है इस ए बी प्लेट का, फिर उससे ये आर प्लेट का, फिर क्यू का, फिर पी का और सी का, यानी जेड दिशा में ताप का मान बढ़ता जाता है। ताप प्रवणता हो गई डेल टी अपॉन डेल जेड। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाली प्लेट का ताप नीचे वाली प्लेट के ताप से ज़्यादा है, इसलिए ऊपर वाली प्लेट नीचे वाली प्लेट को ऊष्मा ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अभी कितनी मात्रा में करती है और उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए हम मेथड देखते हैं। क्या है कि मान लेते हैं जो हमने विस्कोसिटी के लिए निकाला, सिमिलरली है कि मान लिया कि तल ए बी है, उससे जेड दूरी पर कोई परत है क्यू और उस क्यू परत का जो ताप है वो टी ताप है और इस ए बी से जेड माइनस मान लेते हैं लैम्डा जो है इसमें अणुओं का मुक्त पथ है। मुक्त पथ है यानी कि क्यू से जो आर परत है उसकी दूरी लैम्डा है, क्यू से पी परत है उसकी दूरी लैम्डा है। माध्य मुक्त पथ का मतलब ये हो गया कि अणु पहले टक्कर यहाँ पर करा है, उसके बाद ये बिना टकराए इतनी लैम्डा दूरी तय करके क्यू परत पर टक्कर करेगा। ओके, तो ये लैम्डा इसका हो गया माध्य मुक्त पथ। अब यहाँ पर जेड इस क्यू से जेड माइनस लैम्डा दूरी पर स्थित परत आर में जो गैस के अणुओं का ताप है वो है टी माइनस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड, और जो पी परत है जो कि लैम्डा दूरी पर है इस क्यू से, यानी इस ए बी परत से इस पी परत की जो दूरी है वो जाएगी जेड प्लस लैम्डा और इसमें अणुओं का जो ताप है वो हो जाएगा टी प्लस लैम्डा डेल टी अपॉन डेल जेड। ओके, अब मान लेते हैं कि गैस में एन अणु प्रति एकांक आयतन है। अणुओं की संख्या n है, प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या n है, और तो एक दिशा में जाने वाले अणुओं की संख्या n/6, क्योंकि तीन दिशाएं होगी x, y और z, यानी एक दिशा में जाने वाले अणुओं की संख्या n/3, लेकिन एक दिशा के अनुदिश पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। प्लस x धनात्मक x, ऋणात्मक x, धनात्मक y, ऋणात्मक y, धनात्मक z, ऋणात्मक z दिशा में जा सकते हैं अणुओं की संख्या। इसलिए एक धनात्मक दिशा में जाने वाले अणुओं की जो संख्या है उसकी जो मान है वो n/6 होगा। ठीक है, और यदि c बार उस अणुओं का माध्य वेग है, c बार वेग से यानी अणु गतिशील हैं, तो जैसे कि पिछली वाली विस्कोसिटी वाले में हमने कैलकुलेट किया कि इस लैम्डा इस क्यू और आर परत के बीच में हमने एक बेलन मान लिया है जिसका कि आयतन होगा लैम्डा। एकांक क्षेत्रफल में लैम्डा दूरी में इस बेलन का आयतन हो गया लैम्डा। तो इस लैम्डा आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी n6 लैम्डा, और यदि लैम्डा दूरी पार करने में वेग जो है वो c बार है तो समय कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन c बार। ओके, ये इतना समय लग रहा है और ये इतने अणु हैं, तो इस t समय में पार करने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी लैम्डा n/6 डिवाइडेड बाय लैम्डा c बार। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, n c बार/6, n c बार/6 अणु हैं जो कि इस क्यू परत से अभिगमन करेंगे। तो यहाँ पर n c बार/6 अणु जो हैं वो क्यू से आर परत की ओर नीचे की ओर अभिगमन कर रहे हैं।
और मान लेते हैं कि प्रत्येक अणु की स्वतंत्रता की कोटि F है। यदि F है स्वतंत्रता की कोटि तो एक अणु की माध्य ऊर्जा कितनी होती है? ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के अनुसार 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एनर्जी होती है हाफ kT। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एनर्जी हो जाएगी हाफ F kT। ओके, तो यहाँ पर ये एक अणु की ऊर्जा हो गई। तो यहाँ पर n/6 1/6 Nc बार ये अणु Q परत से R परत को नीचे की ओर ऊपर की ओर पार कर रहे हैं। तो उस अणुओं द्वारा अभिगमित ऊर्जा, कितने अणुओं की संख्या कितनी है? ये, और हाफ F K, और इस परत R परत का ताप है माइनस में, तो ये माइनस में कितनी ऊर्जा है जो वो ऊपर की प्लस Z दिशा में अणु अभिगमित कर रहे हैं इस R से Q की ओर। और यदि P से Q की ओर करें तो नीचे की ओर ऊर्जा का अभिगमन होगा, नीचे की ओर ऊर्जा का अभिगमन होगा और कितना होगा? 1/6 Nc बार, और इस परत P परत का ताप हो जाएगा प्लस में, जो कि ये है। तो हम ये कहें कि ये जो ऊर्जा है ये तो ऊपर की ओर जा रही है, ये ऊर्जा है Q परत में नीचे की ओर आ रही है। तो हम निकालना चाहें कि प्लस Z दिशा में नेट ऊर्जा का कितना ट्रांसपोर्ट हुआ है, तो इसको पॉजिटिव ले लिया और इसको ऊपर वाली को हमने नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो ये Ju का मान आ गया। ठीक है, ये इतनी ऊर्जा जो है वो प्लस Z दिशा में ट्रांसपोर्ट होती है। और ये जो ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत है उसमें हाफ kT इसकी एनर्जी हो गई। ओके, और नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट को, स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला था वो CV du/dt, और जो इंटरनल एनर्जी है वो है हाफ F kT। ठीक है, और इसको हाफ F RT, और इसको CV कैलकुलेट करें तो ये T का इसका डिफरेंशिएशन करें तो हाफ F R। ठीक है, तो ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान आ जाएगा हाफ F R, जो कि इक्वल टू होगा mCV, जहाँ पर CV जो है वो प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा है, m अणुभार है, और यहाँ पर ये CV का मान आ गया। CV का मान में इसमें F का मान निकालना चाहें, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान इस स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में कितना होगा पर यूनिट मास। ओके, तो F बराबर 2mCV/R, और m जो है वो अणुभार है, इसको एवोगैड्रो की संख्या के रूप में m × n कर सकते हैं, जहाँ m अणु का द्रव्यमान हो गया, तो 2mCV/K, R/N/K हो गया, बोल्ट्जमान नियतांक आ गया। ओके, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ गया। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान जो ऊर्जा अभिगमन का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है उसमें F में रखने पर, तो 1/6 Nc बार, F का मान ये रखा हमने 2mCV/K, और K लैम्डा ΔT/ΔZ। तो यहाँ से ये हमने इसको कैलकुलेट किया तो 1/3 आ जाएगा mn c बार CV लैम्डा ΔT/ΔZ, जहाँ पर mn जो है वो गैस का घनत्व है, तो c बार, तो ये आ जाएगा ऊष्मा चालन का यदि फॉर्मूला हम जो कि निकाल चुके हैं कि जो ऊष्मा का अभिगमन होगा वो होगा ऊष्मा चालकता गुणांक इंटू ताप की प्रवणता के समानुपाती, तो Ju बराबर -K ΔT/ΔZ। इस फॉर्मूले की इससे तुलना करने पर यहाँ पर जो K का मान है वो ये प्राप्त होता है 1/3 रो c बार CV लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर हम थर्मल कंडक्शन कॉफिशिएंट जो है उसका मान याद, रो का मान हमने रखा mn रखा, तो ये रो का मान आ गया c बार CV लैम्डा। यहाँ पर c बार का मान रखने पर c बार है एवरेज वेलोसिटी तो 8 kT/m में, और CV का मान CV एज इट इज रख दिया, और लैम्डा है मेन फ्री पाथ, इसका मान होता है 1/√2 πd²n। इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया। ओके, इसमें हमें यहाँ से देखने पर CV को मोलर स्पेसिफिक हीट के टर्म्स के रूप में लिखने पर, तो CV क्योंकि ये कैपिटल CV बराबर होता है कैपिटल CV, तो CV की जगह CV/m रख दिया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में जो आता है K का मान वो ये आता है, यानी K की ताप पर जो निर्भरता है वो इस तरह से आती है T की पावर हाफ, और जो थर्मल
कंडक्शन कोफिशिएंट है, ऊष्मा चालकता गुणांक है, वो दाब पर, गैस के दाब पर निर्भर नहीं कर रहा, बस गैस के ताप पर निर्भर कर रहा है। और वो किस तरह से निर्भर कर रहा है? ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा उसके वर्गमूल के रेस्पेक्ट में के का मान भी परिवर्तित होता जाएगा। ओके, तो के जो है वह है ताप के अनुक्रमानुपाती, जबकि विस्कोसिटी भी ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, अब इसमें क्या है? विभिन्न गैसों के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, ये जो के हैं वो अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/√m है, जबकि शांता जो है वो अणुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती और थर्मल कंडक्शन गुणांक व्युत्क्रमानुपाती है। और तो ताप पर निर्भरता हमने देखी थी, वो ताप पर निर्भरता यही थी। तो थर्मल कंडक्शन गुणांक की और विस्कोसिटी की ताप पर निर्भरता एक समान है, बल्कि इसकी जो अणुभार पर निर्भरता है वो माइनस वो प्लस हाफ के हैं और इसकी व्युत्क्रमानुपाती माइनस हाफ के। ओके, आज का जो मैं क्लास है वो यहीं एंड कर रही हूँ। इसमें हमने थर्मल कंडक्शन गुणांक देखा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक्स।